बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जीवन के बहुमूल्य क्षणों का उपयोग करते हुए यदि हम श्वास श्वास पर प्रभु का नाम रटने का अभ्यास अभी नहीं हुआ है तो कम से कम इसी बहाने 2-4 मिनट प्रभु नाम का प्रेम से संकीर्तन करें और उसके बाद हम सीधे राम कथा की इस पावन सुर सरिता में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। प्रेम के साथ जितनी भी देर करें भगवान नाम का उच्चारण, भगवान नाम का संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे
राम 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 सीता राम राम राम। बोले शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक अबोध सा बच्चा, एक नादान शिशु चाहे जहां भी हो, लेकिन जब तक मां की उंगली पकड़े है अथवा जब तक मां की दृष्टि उसके ऊपर है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। चाहे उसके आसपास आग जल रही है, चाहे वो ऊंचाई पर बैठा है, चाहे वो कुछ भी शैतानी कर रहा है। कोई कहता है देखो देखो बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, मां कहती है चिंता मत करो, मेरी दृष्टि उसके ऊपर है, और जब तक मां की दृष्टि उसके ऊपर है तब तक बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। भगवान के ऐसे ही अनन्य भक्त, भोले भक्त जो हैं, वो देवर्षि नारद हैं। माना कि देवर्षि नारद को मोह हुआ, अभिमान हुआ, लेकिन उस समय भी देवर्षि नारद की वृत्ति भगवान नारायण में थी। जाकर के नारायण को अपनी कथा सुनाऊं, चाहे कथा हो या व्यथा हो, अगर हम प्रभु से शेयर करना सीख गए, प्रभु का स्मरण येन केन प्रकारेण मैं प्रतिदिन प्राय यही कहता हूं, इसी का नाम पूजा है। फिर अगर हमारे अंदर कोई दोष भी है ना, तो उस दोष को भी दूर करने की जिम्मेदारी प्रभु की है। वही बच्चा बड़े होकर के जब शरारत करता है तो मां की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए एक अबोध बालक बनकर के हम प्रभु की साधना करें, प्रभु की पूजा करें, प्रभु से प्रेम करें, अपने मन में यह विश्वास रखें कि प्रभु ही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। हम जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो,
संसार बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, सृष्टि बदलेगी, हमारी अवस्था बदलेगी, भौतिक अवस्था बदलेगी। अगर कभी न बदलने वाली चीज है तो एक है प्रभु का नाम। उसका सहारा अगर हम लिए रहेंगे, भगवत चरणों में अगर हमारा चिंतन है, निश्चिंत होकर के, चाहे हम हॉस्पिटल में रहें, चाहे हम आईसीयू में रहें, चाहे हम घर पर रहें, चाहे हम देश में रहें, चाहे हम विदेश में रहें, चाहे सुखी रहें, चाहे दुखी रहें, चाहे रोग में रहें, चाहे भोग में रहें, प्रभु का नाम हर समय स्मरणीय है। और यही एक सद्गुण देवर्षि नारद के लिए वरदान बना है। भगवान नारायण को देवर्षि नारद ने संपूर्ण काम कथा का वृत्तांत सुनाया है। नारद कहियो सहित अभिमान, नारद कहियो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। भले ही अभिमान से कहा, लेकिन किसके सामने कहा? वृत्ति कहां है? श्रीमन नारायण के चरणों में। इसलिए करुणा निधि मन दीखी बिचारी उर अंकुरे उगरव तरु भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करुणानिधान प्रभु ने हृदय में विचार किया, मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का एक छोटा सा बीज पनप रहा है, और इस बीज को थोड़ा बड़ा होने दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बीज अंकुरित होगा तो तुरंत बेगी सो मैं डाली हूं उपारी, वेगी सो मैं डाली हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। जैसे ही ये अभिमान रूपी वृक्ष पनपेगा, मैं इसको उखाड़ करके फेंक दूंगा। मुनि करहित मम कौतुक होई, मेरे भक्त देवर्षि नारद का तो कल्याण होगा और मेरे लिए कौतुक होगा। देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए, मेरी बात को नारायण ने बहुत प्रेम से सुना। विदा ली है देवर्षि नारद ने। तब नारद हरि पद सिर नाई, और चले हृदय अहमित अधिकारी। अहंकार और बढ़ गया। जैसे ही देवर्षि नारद ने विदा ली, श्रीपति निज माया तब ही प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते ही केरी।
इधर से देवर्षि नारद ने विदा ली है, उधर मेरे प्रभु का कौतुक शुरू हो गया। विरच्यु मग महु नगर तेहि सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। रास्ते में ही भगवान ने एक नई सृष्टि पैदा कर दी। प्रभु के लिए सृष्टि बनाना बिगाड़ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा बालू से घरौंदे बनाता है और बिगाड़ता रहता है, उससे ज्यादा बड़ा कौतुक नहीं है। उसको फिर भी परिश्रम करना पड़ता है। मेरे प्रभु के तो संकल्प मात्र से सृष्टि होती है। प्रभु ने एक नई सृष्टि की रचना कर दी। रास्ते में बहुत बड़े नगर का विस्तार किया, नगर की रचना की, जो देखने में, सुख में, समृद्धि में, संपन्नता में श्रीनिवास पुर ते अधिक, वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर। देवर्षि नारद ने विचार किया, मेरा तो मृत्युलोक का भ्रमण लगभग निरंतर रहता है। मैं हमेशा क्षीर सागर से मृत्युलोक में आता जाता रहता हूं, लेकिन ये नगर मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। लेकिन अहंकार इतना अधिक है इस समय बढ़ा हुआ कि देवर्षि नारद का जो विवेक है वो लुप्त हो गया। वो जो नगर बना है, उस नगर में तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय से समाजा, विश्व मोहिनी पाशु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उस नगर का जो राजा है वो शील निधि है, उसका नाम शील निधि है। और उसकी जो बिटिया है, उसकी जो राजकुमारी है, उसका नाम विश्व मोहिनी है। यथा नाम तथा गुण, जिसके रूप सौंदर्य को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, इतनी सुंदर वो राजकुमारी। और वो उसका पिता राजा शील निधि, वह उस समय क्या कर रहा है, बोले कर रही स्वयं वर सोन पवाला, आई तहाँ अगणित मही पारा, मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गए आए, करि पूजा नप मुनि बैठाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहा है ये राजा। और उस स्वयंवर में अनेक राजाओं की भीड़ है। राजा, राजकुमार उस राजकुमारी को पाने की इच्छा से वहां आए हुए हैं। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए पहुंचे। उन्होंने देखा बड़ा अच्छा नगर है, यहाँ के नगर निवासी भी बड़े संपन्न हैं, समृद्ध हैं, बहुत भीड़ भाड़ है। पूछा लोगों से, इस नगर में इतनी भीड़ क्यों है, इतनी सजावट क्यों है? सबने कहा हमारे जो राजा हैं वो अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। ज्योतिषियों में एक कमी होती है, वो अपनी ज्योतिष विद्या के प्रचार के लिए तुरंत ऐसी जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं
देवर्षि नारद ने विचार किया, क्यों? क्योंकि इस समय यश की कामना बढ़ी हुई है। काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, अब जरा मेरी विद्वता का भी प्रचार हो, मेरी ज्योतिष का भी प्रचार हो, जाकर के देखूं राजकुमारी को। राजकुमारी के विषय में अगर मैं राजा को बता दूंगा कि इसको ऐसा वर मिलेगा, मुझे ख्याति मिलेगी। राजा के महल में पहुंचे हैं, राजा ने स्वागत किया। और आगे की जो भी कथा हो रही है ना, यहां पर न देवर्षि नारद का कोई दोष है, न किसी का कोई रोल है। ये तो मेरे प्रभु की सृष्टि है, मेरे प्रभु का कौतुक है। देवर्षि नारद को स्वागत के साथ बिठा करके राजा ने आने देखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। राजकुमारी को ला करके देवर्षि नारद को प्रणाम करवाया। हे देवर्षि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मेरी बिटिया के दोष और गुण, मेरी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, इसको कैसा वर मिलेगा, कृपा करके आप बताएं। और देवर्षि नारद तो ये चाहते ही थे। देवर्षि नारद ने राजकुमारी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि जैसे ही हाथ को पकड़ करके देवर्षि नारद की दृष्टि उस राजकुमारी के चेहरे की ओर गई, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण का सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने सशरीर कामदेव को जीत लिया। इतना बड़ा अभिमान करने वाले देवर्षि नारद जैसे ही उस राजकुमारी के हाथ को लेकर के उसके चेहरे की ओर देखने लगे, तो देखे रूप, क्या देखने के लिए कहा था राजा ने? हस्तरेखा देखने के लिए कहा था, लेकिन देवर्षि नारद हस्तरेखा नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देखे रूप मुनि विरति विसारी। वैरागी भूल गए कि ये दुनिया एक स्वप्न है, ये सारा का सारा माया का जाल है, प्रपंच है। और जब कल्पना कीजिए और आंख बंद करके इस छवि का दर्शन करते हुए इस कथा को सुनिएगा। देवर्षि नारद के हाथ में कन्या का हाथ है और देवर्षि नारद की दृष्टि कहां लगी है? कन्या के मुख की ओर। बड़ी बार लगी रही निहारी, एक टक राजकुमारी के चेहरे की ओर देखते ही रह गए। जब कल्पना कीजिएगा, आप कोई ज्योतिषी आए, आपकी बेटी का हाथ देखने लगे और बजाय हाथ देखने के अगर वो चेहरे की तरफ लगातार देखता रहेगा, कैसा लगेगा? देवर्षि नारद भूल गए कि मुझे क्या करना है। जब बहुत देर हो गई, बड़ी बार पलकें झपकना भूल गए। राजा ने कहा, देवर्षि क्षमा करना, मैंने आपको हस्तरेखा देखने के लिए कहा है, आप क्या देख रहे हैं? देवर्षि नारद को अब होश आया।
एक बात और बता दूं, जो हम जैसे कथावाचक होते हैं ना, या जो विद्वान का न्यूकन जिसके अंदर अहमता होती है, वो बात बनाने में बहुत तेज होते हैं, तुरंत बात बना दी। देवर्षि नारद को होश आया, ओहो यहां तो मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं राजकुमारी की ओर देख रहा हूं, सबने मुझे देख लिया। देवर्षि नारद ने तुरंत बहाना बनाया, राजन ज्योतिष के सारे लक्षण कोई जरूरी नहीं है कि केवल हाथ में ही हों। ज्योतिष के लक्षण हाथ में भी होते हैं, चेहरे पर भी होते हैं, मस्तक पर भी होते हैं। इसलिए मैं आपकी राजकुमारी की हस्तरेखाओं के साथ साथ उसके ललाट की रेखाओं को पढ़ रहा हूं, उसके चेहरे की रेखाओं को पढ़ रहा हूं। राजा कौन है इस समय? राजा भी नकली है, राजकुमारी भी नकली है, प्रजाजन भी नकली हैं। राजा को मनी मन में हंसी आई। अच्छा देवर्षि जी देख करके बताइए, आपने अब तक क्या पढ़ा? लक्षण तासु बिलो की भूलाने। देवर्षि नारद ने जैसे ही उसके हस्तरेखा को देखा, सब समझ गई देवर्षि नारद कि इसको कैसा वर मिलने वाला है। लेकिन हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा। बंधुओं, ज्योतिष जो होता है वो एक टेंटेटिव डायरेक्शन देता है, एक गाइडलाइन देता है, कुछ सिम्टम्स बताता है। हस्तरेखा के अनुसार ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका जो नेट आउटपुट है वो मैनिपुलेट करके अपने विवेक से बताना पड़ता है। देवर्षि नारद सब समझ गए, लेकिन लक्षणों को तो देखा, उसकी व्याख्या गलत करने लगे। देवर्षि नारद ने क्या देखा हस्तरेखा में? बोले जो यही बरई अमर सोई होई। देवर्षि नारद बता नहीं रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, इस कन्या का, ये कन्या जिसको वरमाला पहनाएगी, जो यही बरई अमर सुई हुई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई। जिसको ये कन्या वर्ण करेगी, हस्तरेखा कहती है कि वो व्यक्ति अमर होगा। लेकिन देवर्षि नारद भ्रमवश समझ गए कि ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वह व्यक्ति अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई हुई, दो अर्थ, वो अमर होगा, ऐसा हस्तरेखा में लिखा है। देवर्षि नारद ने सोचा कि वो अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसको फिर युद्ध के मैदान में कोई हराने वाला नहीं होगा। से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो इस कन्या का वर्ण करेगा, से वही सकल चराचर ते ही, से वही सकल चराचर ताही। और बरई शील निधि कन्या जाही। सारी सृष्टि चर और अचर उसकी सेवा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे,
किसका? ये राजकुमारी जिसका वर्णन करेगी। देवर्षि नारद की मन में विकृति आ गई, दोष आ गया, देखते ही देखते दोष आ गया। मन में विचार करने लगे, ये राजकुमारी जिसको वरमाला पहनाएगी उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। ये भूल गए कि ये पहनाएगी ही उसको जिसके अंदर ये लक्षण होंगे। और यहीं से देवर्षि नारद के मन में एक संकल्प सा उठा, देवर्षि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत समय हो गया, अब कुछ समय गृहस्थाश्रम का भी आनंद लिया जाए। और जब इतने दिनों से ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो धर्मपत्नी भी यूनिक होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसी न भूतो न भविष्यति, और इससे अच्छी लड़की अब तुमको मिलने वाली नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि यहां कोई धनुष नहीं टूटना है, यह स्वयंवर है। राजकुमारी की इच्छा जिसको होगी उसको वरमाला पहनाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, इतनी सुंदर राजकुमारी है तो वरमाला उसको पहनाएगी जो उसको रुचिकर लगेगा, सर्वगुण संपन्न होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, अत्यंत सौंदर्यवान होगा। नारद जी ने विचार किया, इस वेशभूषा से तो वरमाला पहन नहीं पाएंगे, और अगर मैंने ये सारी बातें बता दी तो राजा अभी कहेगा देवर्षि आप बाहर चलिए। इसलिए देवर्षि नारद ने लक्षण सब, सारे लक्षणों को जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी, करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी। देवर्षि नारद के मन में भी जब इतना बड़ा दोष अचानक आ गया, बंधु इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, कब धोखा दे जाए। इसलिए प्रभु से और कुछ मांगे या न मांगे, इतना अवश्य मांगते रहें, प्रभु इस मन को आप अपने नियंत्रण में कर लीजिएगा, ये मन मैं आपको देता हूं। और यही भगवान कहते हैं, गीता का सार ही ये है, मय्येव मन आधस्त्व, अपना मन मुझको दे दे, निश्चिंत होकर के चाहे कुछ करो। कब मन में कौन सा विकार आ जाए, सावधान। प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान अंतर में अंतर स्थित रह, मेरी बाग डोर पकड़े रहना, अंतर में अंतर स्थित रह, मेरी बाग डोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान
चंचल मन को सावधान करते रहना। मेरा मन प्राण चंचल है, कृपा करके इस शरीर रूपी रथ के आप सारथी बन जाइएगा। इस मन की लगान को अपने हाथों में थामे रहिएगा। देवर्षि नारद के मन में विकार उत्पन्न हुआ। अभी हस्तरेखा देख ही रहे हैं। राजा ने कहा, देवर्षि आखिर कुछ तो बताइएगा, मेरी बिटिया का होने वाला वर कैसा मिलेगा। देवर्षि नारद ने कहा, राजा चिंता मत करो, वर अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा, तुम्हारी कन्या सुखी रहेगी, तुम्हारी कन्या में सारे गुण ही गुण हैं। ऐसा कहकर के बिना कुछ आगे का प्रिडिक्शन किए हुए देवर्षि नारद चल दिए। जल्दी इस बात की है कि एक तो राजा को कहीं सही बात मालूम न पड़ जाए, और दूसरा स्वयंवर का समय नजदीक आ रहा है, और अब मुझको व्यवस्थाएं बहुत करनी है, क्योंकि मन में तो संकल्प कर लिया कि इस राजकुमारी से देवर्षि तुझको विवाह करना ही है। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। निरंतर निश्चिंत रहने वाले नारद के मन में आज एक चिंता लग गई। करो जाई सुई जतन विचारी, जाकर के सोच करके कोई ऐसा यत्न करूं जेहि प्रकार मोहि वरै कुमारी, जिससे राजकुमारी मेरा ही वरण करे। कहीं ऐसा अगर ये मौका निकल गया देवर्षि, आजीवन तुमको कुंवारे ही रहना पड़ेगा, चाहे वो मजबूरी की ब्रह्मचारी क्यों न हो। अब ऐसी लड़की कहीं मिलने वाली नहीं है। फिर अचानक देवर्षि नारद के मन में विचार आया, नहीं, ये तो मेरा बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं तो भगवान नारायण का भजन कीर्तन में मन लगाने वाला, ध्यान में मन लगाने वाला, संकीर्तन करने वाला, ये मेरा मन कहां भटक रहा है। नहीं, देवर्षि नारद सावधान हुए। राम कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है, देवर्षि नारद ने अपने को सावधान करने का प्रयास किया। सोचने लगे, ये मेरा मन भटक रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं अभी इस मन को नियंत्रण में करता हूं। श्रीमन नारायण का जाप करने लगे, लेकिन जाप करने में मन लगा, अरे ये मन इतनी तीव्र गति से दौड़ने वाला घोड़ा है, इसको वश में करने का साहस किसी में नहीं है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में, अर्जुन मम माया दुरत्यया, कोई अगर मेरी माया को स्वयं जीतना चाहे, इम्पॉसिबल, दुरत्यया, असंभव है। और यहां देवर्षि नारद से एक भूल ये हुई कि वो स्वयं जीतने का प्रयास करने लगे, भगवान का जप करने लगे, मन नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी समाधि लगाई थी ना, मैं समाधि में बैठा जाता हूं, तपस्या करता हूं, देखे ये कन्या का विचार मेरे मन में क्यों आया। और जैसे ही तपस्या करने का विचार आया, अचानक दूसरी ओर सोचा, कहीं ऐसा न हो कि तपस्या करते में देर हो जाए, नारद कहीं तुम गलत तो नहीं हो। इधर अगर स्वयंवर हो गया ना, जीवन भर तपस्या ही करते रहना। मन नहीं लगा, लगाना तो मन को है ना, और मन ही उचट गया। न जप में मन लग रहा है, न तप में मन लग रहा है। जब भी सोचते हैं ध्यान नारायण का करूं, और जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे, श्रीमन नारायण का जो विग्रह हमेशा उनके ध्यान में स्वाभाविक रूप से आ जाया करता था। देवर्षि नारद जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे, श्रीमन नारायण का विग्रह नहीं, राजकुमारी का चित्र आ गया। मुस्कुराती हुई राजकुमारी, हाथ में वरमाला लिए हुए। देवर्षि नारद ने आंखें खोली, अरे नहीं, ये सारी बातें बेकार की हैं। जप, तप, ध्यान, समाधि, ये उस समय की बातें हैं जब सुंदर धर्मपत्नी न हो, जैसा कि कलयुग के लक्षणों में वर्णन किया।
जब कोई उपाय नहीं है तो नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूढ़ मुरारे भये सन्यासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि नारद के मन में बार बार प्रभु की साधना करने के लिए मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन एकाग्र हो नहीं रहा। क्यों? मन के अंदर हमारा मन का जो चिंतन है वो राजकुमारी में हो गया। जब तो तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। एक ही विचार है, हे विधाता राजकुमारी मुझे कैसे मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेरे जयमाल। इस समय राजकुमारी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देवर्षि ने कितना जप किया है, कितना तप किया है, कितनी ध्यान और समाधि लगाई है, कितना संकीर्तन किया है। इस समय तो एलिजिबिलिटी दूसरी चाहिए। क्या? अत्यंत मोहक रूप चाहिए, और ऐसा रूप हो जेहि बिलो की रीझ है कुंवर। एक बार बस राजकुमारी रीझ जाए, मेरे गले में वरमाला डाल दे, और उसके बाद में फिर सात भावरे तो उधड़ने से नहीं। एक बार राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दे, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। कम से कम गृहस्थाश्रम का सुख तो मिलेगा। देवर्षि नारद का ब्लूप्रिंट तैयार है। अब समस्या यह है कि ऐसा रूप मिले कहां? ऐसा कौन सा पार्लर है जो इतनी जल्दी मुझको इतना सुंदर कर दे? कौन से देवता की उपासना करूं जो मुझको इतना सुंदर रूप दे दे? कितनी भी जल्दी कोई भी साधना करूं, जब तक साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, तब तक स्वयंवर पूरा हो जाएगा। और बंधुओं, यहां पर देवर्षि नारद ने जो विचार किया है, इतने दोष होने के बावजूद ये देवर्षि नारद का परम गुण है, जिसने नारद को देवर्षि बना दिया। और बंधुओं, कथा तो चलेगी। मैंने कहा ना, एक दिन का कथानक नहीं है, लेकिन इस कथा से जो सूत्र है, इतना सुंदर सूत्र। चाहे जैसे मैंने बताया, मोह हुआ अर्जुन को, लेकिन मोह किसके समक्ष हुआ? द्वारिकाधीश के समक्ष। उस मोह ने भी अर्जुन का उद्धार कर दिया। उसी तरह से इतनी जो विपरीत बुद्धि पैदा हुई, लेकिन उस समय भी देवर्षि नारद को ध्यान किसका है? यही देवर्षि नारद की विशेषता। वृत्ति हमारी कहां जा रही है? हरि सन मांग जय हो। सुंदरताई, होई अहि जात गहरुवति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
देखिए, यही स्थिति अंत समय में होती है। अंत समय में हमारी वृत्ति वहां जाती है जहां जो हमारा प्रियतम है, और यही स्थिति कभी भी कोई आपत्ति आती है ना, हमारी वृत्तियां दौड़ती हैं। और जरा सावधान होकर के निरीक्षण कीजिएगा, हमारी वृत्ति जहां जहां जा रही है, समझ लो हमारा विश्वास, हमारी आस्था वहां वहां पर है। लेकिन देवर्षि नारद की विशेषता यह है, जीवन में पहली बार इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा कामना हुई, लेकिन उनका निकटतम कौन है? उनके मन में विश्वास ये है कि मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान नारायण के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। और बंधुओं, अगर इतना विचार हमारे अंदर बना रहे ना, निश्चिंत हो जाओ, गलती होगी, होती रहेगी, लेकिन ये देखो, क्या हमारी वृत्ति प्रत्येक समय नारायण के पास जा रही है, प्रभु के पास जा रही है? अगर उसमें कोई दोष है ना, प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ हे करुणा सागर, हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो। विनती है स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। देवर्षि नारद इस बात के लिए भाग्यशाली हैं, उनकी वृत्ति सीधे दौड़ करके गई कि मोरे हित हरि सम नहीं को। भगवान नारायण से ज्यादा हितैषी मेरा कोई नहीं है, हमेशा उन्होंने ही मेरी सहायता की है, इसलिए यही अवसर सहाय सोई हो। फिर विचार किया, अगर भगवान नारायण प्रकट हो भी गए तो कहूंगा क्या? देवर्षि नारद को संकोच भी है, ऐसी बात नहीं है। जब मन में कोई कमजोरी होती है ना, मन सावधान करता है, संकोच हुआ, क्या कहूंगा उनसे? अभी तक कुछ मांगा नहीं, और मांगा भी तो क्या? कोई बात नहीं, नारायण तो मेरे पिता है ना, मैं उनका अबोध बच्चा हूं, उनसे कह दूंगा, प्रभु हरि सन मांगू सुंदरताई। जब वो मुझसे कहेंगे, हाँ वत्स नारद क्या चाहते हो, कह दूंगा, भगवान मैंने आपसे कभी कुछ मांगा तो नहीं ना। हाँ अरे नारद, तुम तो बिल्कुल निष्काम योगी हो, लेकिन बताओ आज क्या चाहिए? देखो भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुंदरता चाहिए। नहीं, केवल सुंदरता से काम नहीं चलेगा। भगवान नारायण के पास तो अमित सौंदर्य है, अगर उन्होंने मुझे सुंदरता दे भी दी, वरदान भी मैंने मांगा, सुंदरता भी मिल गई, और मुझसे ज्यादा सुंदर कोई अगर वहां राजकुमार पहुंच गया और विवाह हो गया तो
नहीं, सुंदरता लेकर के क्या करूंगा? भगवान नारायण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए भगवान नारायण से जाकर के कहूंगा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूं ना? हाँ, तो आपकी प्रत्येक वस्तु के ऊपर मेरा अधिकार है ना? हाँ, तो भगवान मैं ये चाहता हूं कि आप अपना स्वरूप ज्यों का त्यों मुझको दे दें। भगवान नारायण कहेंगे, देवर्षि फिर मैं कौन सा, मैं क्या तुम्हारा स्वरूप लेकर के रहूंगा? नहीं नहीं भगवान, आपको मेरा स्वरूप लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो क्षीर सागर में है ना, थोड़ी देर चाहे जो स्वरूप बना लीजिएगा, लेकिन अपना स्वरूप ज्यों का त्यों मुझे दे दीजिएगा। मुझे परमानेंट नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए चाहिए, टेम्परेरी चाहिए। मैं आपका स्वरूप लेकर के स्वयंवर में जाऊंगा, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपका स्वरूप मेरे पास होगा तो वो राजकुमारी किसी और को वरमाला पहनाने वाली नहीं है। और जैसे ही वरमाला मुझे पहना देगी, मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाएगा। प्रभु मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, आपको आश्वासन दिलाता हूं, अपनी बहू को, राजकुमारी को लेकर के सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए आपके ही पास क्षीर सागर में आऊंगा। और जब आपके पास आऊंगा ना, राजकुमारी से कहूंगा ये मेरे पिताश्री हैं, और भगवान वहीं पर मैं आपका स्वरूप आपको दे दूंगा, अपना स्वरूप मैं ले लूंगा। फिर राजकुमारी कोई फेरे उधड़वाने वाली तो है नहीं, विवाह हो गया सो हो गया। उसके बाद आप मेरा स्वरूप मुझे लौटा दीजिएगा, लेकिन एक बार किसी तरह से वरमाला हो जाए, आशीर्वाद सबसे पहले आपका लूंगा, आपकी सुंदरता आपके पास, मेरा स्वरूप मेरे पास, मेरा गृहस्थ जीवन कट जाएगा। हरिशन मांगो सुंदरताई। देवर्षि नारद की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें समस्याएं बहुत हैं। अभी क्षीर सागर से आया हूं और फिर यहां से क्षीर सागर जाऊंगा, भले ही मन की गति से जाऊंगा, लेकिन यहां से वहां तक जाने में, भगवान को बताने में, फिर लौट करके यहां आने में अगर कहीं 2-4 मिनट का भी विलंब हो गया, सुंदरता भी मांग करके लाया और तब तक अगर वरमाला पड़ गई तो नहीं, अब मैं इस नगर को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं, जो भी कुछ करूंगा यही करूंगा। क्या करूंगा? देवर्षि नारद को याद आया, एक बार भगवान शंकर ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आशुतोष भगवान भोलेनाथ के वचन असत्य नहीं हो सकते, प्रभु तो सर्वत्र हैं। जरा आज प्रैक्टिकल किया जाए, यहीं पर खड़े होकर के भगवान नारायण को स्मरण करूं, और आर्त जितनी आर्तता होगी भगवान उतनी ही जल्दी प्रकट होंगे। देवर्षि नारद ने अपने जीवन की सारी तीव्रता लगा करके भगवान नारायण का स्मरण किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जल्दी आओ प्रभु, समय नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और बंधुओं, केवल 2 बार देवर्षि नारद ने प्रभु का स्मरण किया है। भगवान तो तैयार बैठे थे, उनकी तो प्लानिंग है। जैसे ही 2 बार भगवान नाम स्मरण किया, प्रेम से पुकारा है, बहुविध विनय कीनते ही काला, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पति आरती कही कथा सुनाई श्रीमन्नारायण। करहु कृपा करे हो सहाई श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे ही देवर्षि नारद ने प्रभु का स्मरण किया, प्रगट हो प्रभु कौतुकी कृपाला। 2 क्षण में, क्षण भर में प्रभु देवर्षि नारद के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि, अभी अभी तो दर्शन करने के लिए गए थे, अभी अभी क्षीर सागर से वापस आ रहे हो, इतनी शीघ्रता से मुझे बुलाने का कारण? और जैसे ही श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ है देवर्षि को, देवर्षि नारद पूरी तरह से एश्योर हो गए, मेरे प्रभु आ गए। अब उस राजकुमारी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पिता आ गए ना, कितना भरोसा है देवर्षि को, मेरे प्रभु आ गए। प्रभु बिलोकिन मुनि नयन जुड़ाने, होई यही काजू ही हरसाने। अति आरत कही कथा सुनाई, सारी कथा बहुत जल्दी जल्दी में देवर्षि नारद ने सुनाई है। प्रभु करहु कृपा करि हो सहाय, कृपा करके बहुत शीघ्रता से मेरी सहायता कीजिए, विलंब हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि चिंता मत करो, जब सारी सृष्टि का नियंता मैं हूं, भरोसा रखो, जब तक तुम स्वयंवर में नहीं पहुंच जाओगे तब तक स्वयंवर नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमको पहला आश्वासन है। देवर्षि नारद शांत हो गए। जब तक तुम नहीं पहुंच जाओगे तब तक स्वयंवर प्रारंभ भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो फिर भगवान नारायण ने कहा, आराम से कथा होने दो। अरे अब मुझको दोबारा अपनी पूरी कहानी सुनाओ, तुम क्या चाहते हो, कैसे, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, आराम से सुनाओ, चिंता मत करो। 1 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, जब तक मैं नहीं चाहूंगा स्वयंवर प्रारंभ नहीं होगा। देवर्षि नारद को पूरा भरोसा हो गया। ठीक है भगवान। अब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस समय घबराए हुए हो, आर्त हो, आराम से मुझे अपनी कथा सुनाओ, आगे की व्यवस्था मैं कर दूंगा, चाहे मुझे कल करनी पड़े। और बंधुओं, कथा का आज विश्राम देंगे, समय हो गया। कल देवर्षि नारद क्या मांगते हैं, भगवान नारायण आगे क्या कौतुक करते हैं, इस प्रसंग का दर्शन हम कल करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बजरंगबली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।